चलिए, अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जा रहे हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 8। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देख कर के आए होंगे तो वो पहले देख लीजिए, उसे रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद इसमें आए तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। अदरवाइज नहीं आएगा तो इससे पहले वाला जो भी वीडियो है, चाहे आप लोग प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो या फोल्डर में, जहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो, मोबाइल ऐप में देख रहे होगे तो फोल्डर में, और यूट्यूब पे देख रहे होगे तो प्लेलिस्ट में, इससे जो पहले वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 को। ठीक है, इसमें सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है सम्स में, तो सम्स में रिक्वायर्ड में यहाँ पे बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो हम लोग को लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में कितना क्लेम होने वाला है वो सम्स में निकालना है। इसमें क्या बोला, इंडेमनिटी पीरियड 13 मंथ्स। तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा जो कवर है कितना मंथ तक यहाँ पे कवर है, तो 13 मंथ तक यहाँ पे कवरेज दे रखा हुआ है। फिर सम्स में आगे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे सम अस्यूड जो दे रखा हुआ वो दे रखा हुआ 2 लाख का। उसके बाद टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। तो ये हम लोग को टर्नओवर जो दे रखा है वो कब का दे रखा हुआ है, 31 दिसंबर 2021 का। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हुआ है, दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस जो दे रखा हुआ है 2 लाख, गिविंग ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 20%। तो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे रखा हुआ है, तो ये तो हम लोग के पास अब रिलेवेंट तो नहीं हो गया ना। तो अभी हम लोग के पास देखिए, सबसे पहले लास्ट ईयर का हम लोग के पास टर्नओवर दे रखा हुआ है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे रखा हुआ है, कितना सब अस्योर था और कितने दिन के लिए अस्योर था वो अभी तक में दे रखा हुआ है। फिर आगे वाले पॉइंट में क्या बोला, तो नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो सारे स्टैंडिंग चार्जेस मिला के प्लस में नेट प्रॉफिट मिला करके जो दे रखा हुआ वो 2,50,000 का, डेट इज 50,000 ऑफ द स्टैंडिंग चार्जेस नॉट इंश्योर्ड। तो ये जो हम लोग के पास हो गया 50,000, ये क्या हो गया, अन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये हम लोग के पास इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी सम्स में दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला, द फायर अकर ऑन 31 मार्च 2012। तो 31 मार्च 2012 को यहाँ पे फायर यहाँ पे अकर हो रहा है। एंड उसके बाद क्या बोला, अफेक्ट बिजनेस फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे कितने दिन के लिए बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, तो 6 महीने के लिए बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट में टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2012। तो जब जिस दिन आग लगा था वहां से जस्ट पहले वाला 12 मंथ्स का हम लोग के पास टर्नओवर दे रखा हुआ है, जो कितने का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 11,70,000 का हम लोग के पास टर्नओवर दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला टर्नओवर में, तो टर्नओवर 1/4/2021 से लेकर 1/4/2021 जिस दिन आग लगा था उसके नेक्स्ट डे से लेकर के 30/9/2021। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का हम लोग के पास टर्नओवर दे रखा हुआ है, जो पिछले साल का। देखिए, जिस दिन आग लगा था वो हम लोग के पास आग कब लगा था, तो यहाँ पे आग लगा था 31 मार्च 2012। तो उसके जस्ट बाद वाला दिन क्या होगा, तो 1 अप्रैल होगा। तो 1 अप्रैल जो पिछले साल का कंपेयर जिस दिन आग लगा था उससे, तो यहाँ पे उसका टर्नओवर कितना दे रखा है, 5 लाख का। और जो जिस टाइम में आग लगा था और वहां से लेकर के 6 मंथ्स का, मतलब डेट इज 30/9/2012 तक का टर्नओवर हम लोग के पास दे रखा हुआ है 3 लाख। और इस तरह से यहाँ पे रिडक्शन इन टर्नओवर डेट इज शॉर्ट सेल हम लोग को दे रखा हुआ है। सम्स में कितना दे रखा हुआ है, 2 लाख का यहाँ पे शॉर्ट सेल दे रखा हुआ है। फिर क्या बोला, sales amounting rupees 1,60,000 generated in the period of 1/4/2012 to 30/9/2012 by incurring additional expense of 30,000। तो इस पीरियड में कितना सेल हो रहा है वो हम लोग को पास में यहाँ पे दे रखा हुआ है। ठीक है, जो 1,60,000 यहाँ पे सेल जनरेट हो रहा है किसके, जो एडिशनल एक्सपेंस हुआ उसके वजह से कितना सेल जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो 30,000 एक्सपेंस किया गया उसके वजह से यहाँ पे 1,60,000 का ही सेल जनरेट हो रहा है। तो ये हम लोग के पास समझ दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला, सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस इन द इंडेमनिटी पीरियड इज 10,000। तो हम लोग के पास कितना सेविंग हो रहा है इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में, ये भी हम लोग के पास समझ में दे रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को एक ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए, ये हम लोग के पास रहा 31/12/2021। इस दिन का हम लोग के पास यहाँ पे टर्नओवर दे रखा हुआ है। ये आग लगने का नहीं था, ये नॉर्मली था। तो यहाँ पे यहाँ तक का हम लोग के पास टर्नओवर दे रखा हुआ है, जो टर्नओवर कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास 12 लाख का टर्नओवर दे रखा हुआ है। इसके 3 महीने के बाद, यहाँ पे 3 महीने के बाद डेट इज 31 मार्च 2012, इस दिन को यहाँ पे आग लगा है, इस दिन को आग लगा है। और उसके बाद जो आग लगने से अफेक्ट जो पीरियड हो रहा है वो कितने मंथ्स के लिए हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का हो रहा है। जो यहाँ पे डेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 30/9/2012 तक का। तो ये हम लोग के पास डेट आ गया। अब सम्स में हम लोग के पास सबसे पहले तो ये दे रखा होता, टर्नओवर दे रखा था। उसके बाद हम लोग के पास जो नेट प्रॉफिट का रेशियो था, नेट प्रॉफिट का रेशियो ये हम लोग के पास 20% दे रखा था। और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो था वो हम लोग के पास 50,000 का दे रखा हुआ था। आगे सम्स में क्या बोला कि टर्नओवर 12 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2012, मतलब यहाँ से लेकर के जिस दिन आग लगा था वहां से जस्ट 12 मंथ्स पहले का टर्नओवर हम लोग के पास दे रखा हुआ है। जो कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 11,70,000।
ये हम लोग के पास है 11,70,000 जो जस्ट 12 मंथ्स पहले का टर्नओवर दे रखा हुआ है। ये हो गया। आगे इसे हम लोग कौन सा टर्नओवर बोलते थे? इसे हम लोग बोलते थे एक्चुअल टर्नओवर। उसके बाद टर्नओवर हम लोग के पास दे रखा हुआ है पिछले साल का हम लोग को इस पीरियड का दे रखा है, जो यहाँ पे आग लगा था उस पीरियड को कंपेयर करके हम लोग के पास पिछले साल का टर्नओवर दे रखा है, जो कितने लाख यहाँ पे है 5 लाख, और इस साल का जो यहाँ पे टर्नओवर है दे रखा हुआ है 1/4/2012 से लेकर के 30/9/2012, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 3 लाख का। तो इस तरह से हम लोग का शॉर्ट सेल जो हो गया वो कितना हो गया? तो ये हम लोग के पास शॉर्ट सेल हो गया 2 लाख का। और यहाँ पे जो 30,000 एक्सपेंस किया गया, ये जो डिसलोकेशन का पीरियड था, जो जिस टाइम में आग लगा था उस टाइम में जो एक्सपेंस किया गया वो कितना एक्सपेंस किया गया? तो यहाँ पे 30,000 का एक्सपेंस किया गया। और इस 30,000 के एक्सपेंस करने के वजह से यहाँ पे सम अमाउंटिंग ऑफ 1,60,000 जनरेटेड इन द पीरियड ऑफ 1/4/2012 टू 30/9/2012 बाय इनकरिंग एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 30,000। दैट इज यहाँ पे जो टर्नओवर हो रहा है इसके वजह से वो टर्नओवर कितने का हो रहा है? तो यहाँ पे 1,60,000 का ही टर्नओवर हो रहा है सम्स में। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। और उसके बाद जो यहाँ पे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस था उसमें सेव कितना किया गया? तो यहाँ पे सेविंग किया गया इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में 10,000 का। तो ये हम लोग के पास सम्स में इन्फॉर्मेशन गिवन है। और इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग को क्या निकालना है? तो इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग को निकालना है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितना, लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो पॉलिसी है उसमें कितना क्लेम होगा वो हम लोग को सम्स में निकालना है। तो सम्स तो बहुत ही ईजी है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, आ जाइए कॉपी में। तो ये रहा हम लोग के पास, कॉपी में आ जाइए। कौन सा इलस्ट्रेशन था? तो ये था हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे? तो सबसे पहले हम लोग निकालते थे शॉर्ट सेल। सबसे पहले टर्नओवर देख लेते थे कि कौन कौन सा टर्नओवर है, तो वो तो हम लोग देख चुके हैं। उससे के बाद हम लोग निकालते थे शॉर्ट सेल, और शॉर्ट सेल निकालने के बाद हम लोग जो भी ट्रेंड होता था, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो होता था, वो सब निकालने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप में करते थे कि कितना यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट एक बार हम लोग निकाल लेते थे। उसके बाद जैसे ही लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग निकाल देते थे उसके बाद हम लोग देखते थे एक्सपेंस में कितना यहाँ पे क्लेम आने वाला है। तो सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस में कितना क्लेम आया, उस दोनों को ऐड करके इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस को माइनस करते थे, तो हम लोग के पास अमाउंट आ जाता था। जो अमाउंट से हम लोग क्या निकालते थे, क्लेम कितना होने वाला है वो हम लोग निकाल देते थे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे शॉर्ट सेल, जो हम लोग को सम्स में ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए शॉर्ट सेल, जो सम्स में हम लोग के पास दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ शॉर्ट सेल? तो यहाँ पे जो हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ था स्टैंडर्ड सेल, वो कितना दे रखा हुआ है? तो यहाँ पे दे रखा हुआ हम लोग के पास स्टैंडर्ड सेल जो है 5 लाख का। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल या टर्नओवर, जो भी पीरियड का देखा हुआ वो पीरियड का हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे टर्नओवर जो दे रखा हुआ 1/4 से लेकर के 39/11 तक। तो यहाँ पे टर्नओवर फ्रॉम 1/4/2011 टू 39/2011 तक का टर्नओवर कितने दे रखा है? 5 लाख दे रखा है। तो ये हम लोग के पास टर्नओवर आ गया इस टाइम में 5 लाख का। फिर माइनस करेंगे इसमें से हम लोग टर्नओवर कौन सा? तो फ्रॉम 1/4/2012, जिस दिन आग लगा था उसके बाद वाला दिन से लेकर के जब तक का अफेक्ट हुआ था 39/2012 तक का हम लोग माइनस करेंगे। जो हम लोग के पास कितना दे रखा है? 3 लाख का दे रखा है। इस तरह से हम लोग के पास जो शॉर्ट सेल हो गया वो कितना हो जाएगा? तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 2 लाख का। अब यहाँ पे एक बात आता है कि आप ट्रेंड को यहाँ पे एडजस्ट क्यों नहीं किए? तो ट्रेंड के लिए हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है। देखिए ट्रेंड के लिए क्या होता था, सबसे पहले सम्स में या तो गिवन होता था ट्रेंड, तो सम्स में गिवन तो ट्रेंड है नहीं। उसके बाद ईयर ऑन ईयर का सेल दे रखा होता था, मतलब एक मतलब इससे पहले वाले ईयर का सेल दे रखा होता था, तो सेल भी नहीं दे रखा हुआ है। और सेम पीरियड मतलब एक अनअफेक्टेड पीरियड का दूसरे अनअफेक्टेड पीरियड का सेल हम लोग के पास नहीं दे रखा हुआ। मतलब जिस साल यहाँ पे आग लगा था उससे कंपेयर जब हम लोग करेंगे पिछले साल का अनअफेक्टेड पीरियड का, तो वो भी हम लोग के पास नहीं दे रखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग ट्रेंड यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। एक बार सम्स में निकाल रखा हुआ आईसीआई के द्वारा, वो मैं बता दूंगा, वो हम लोग को नहीं निकालना है। और वैसे भी वो जो एडजस्टमेंट उस सम्स में नहीं किया हुआ है आईसीआई स्टडी मटेरियल में, तो वो आप लोग को मैं बता दूंगा। एक बार के लिए आप लोग समझ लीजिए यहाँ तक, ठीक है, कि ट्रेंड के लिए हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इग्नोर करेंगे यहाँ पे ट्रेंड को। तो देखिए पहला काम था शॉर्ट सेल निकाला, तो शॉर्ट सेल हम लोग निकाल लिए कैसे? तो जिस पीरियड में आग लगा था उससे कंपेयर किए पिछले साल के पीरियड से और माइनस किए, तो हम लोग के पास शॉर्ट सेल यहाँ पे 2 लाख का आ चुका है। तो पहला काम हम लोग का हो चुका कि यहाँ पे शॉर्ट सेल कितना हुआ, जो 2 लाख का हो गया। अब शॉर्ट सेल तो हम लोग के पास निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम लोग के पास एक्चुअल सेल कितना है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल तो हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ। एक्चुअल सेल का मतलब क्या होता था कि जिस दिन आग लगा था वहां से जस्ट 12 मंथ्स पहले का देखना होता था।
जिस दिन आग लगा था वहां से जस्ट 12 मंथ्स पहले का सेल हम लोग को देखना होता था। और हम लोग के पास सम्स में यहाँ पे 11,70,000 दे रखा हुआ है कि यहाँ पे टर्नओवर फ्रॉम 12 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2012, मतलब जिस दिन आग लगा था वहां से जस्ट 12 मंथ्स पहले का। तो हम लोग के पास कितना है 11,70,000, तो यहाँ पे लिखिए एक्चुअल सेल में 11,70,000। ये हम लोग के पास एक्चुअल सेल में आ गया। अब एक्चुअल सेल तो हम लोग के पास आ चुका है। अब इससे हम लोग क्या निकाल देते हैं एडजस्टेड, जाओ। तो एक्चुअल सेल हम लोग के पास यहाँ पे कितना आ गया 11,70,000। अब एक्चुअल सेल के बाद हम लोग एडजस्टेड टर्नओवर निकालते थे। तो यहाँ पे एडजस्टेड टर्नओवर के लिए हम लोग ट्रेंड को एडजस्ट करते थे, बट हम लोग के पास वो तो दे नहीं रखा हुआ है ना। तो वो अगर हम लोग के पास नहीं दे रखा हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे कि जितना एक्चुअल सेल हुआ वही हम लोग के पास क्या हो जाएगा एडजस्टेड सेल हो जाएगा। एक सेकेंड, तो वही हम लोग के पास क्या हो जाएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हो जाएगा। तो यही मान लेते हैं हम लोग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले शॉर्ट से निकाल ले, उसके बाद एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकाल लिए। अब यहाँ पे ट्रेंड तो हम लोग के पास दे नहीं रखा हुआ था, और उसके बाद हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो तो दे रखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट। और लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते थे, तो जितना हम लोग के पास शॉर्ट सेल होता था उसमें हम लोग जो जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे। तो हम लोग के पास यहाँ पे शॉर्ट सेल हो रखा हुआ है 2 लाख का। अब इस 2 लाख में हम लोग जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और सम्स में हम लोग के पास जीपी रेशियो दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है जीपी रेशियो, तो ये रहा हम लोग के पास जीपी रेशियो जो है 20% गिवन है। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो 2 लाख का यहाँ पे 20%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 40,000 का यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग के पास आ चुका है। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया, देखिए शॉर्ट सेल आ गया, उसके बाद हम लोग के पास लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हम लोग को सम्स में रिक्वायर होता है वो आ गया। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट आने के बाद हम लोग क्या करते थे एक्सपेंस में कितना क्लेम होता था वो कैलकुलेट करते थे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्लेम फॉर एक्सपेंसेस। तो क्लेम फॉर एक्सपेंसेस में सबसे पहले एक्चुअल क्लेम होता था, तो यहाँ पे चलिए लिखता हूं एक्चुअल क्लेम, चलिए एक्चुअल एक्सपेंस, जो हम लोग के पास एक्चुअल एक्सपेंस कितना दे रखा है सम्स में, ये रहा हम लोग के पास 30,000 का एक्चुअल एक्सपेंस दे रखा हुआ है। सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या करते थे, तो सेकेंड नंबर पे हम लोग देखते थे कि कितना एडिशनल सेल हुआ ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। तो एडिशनल एक्सपेंस के वजह से कितना एडिशनल सेल हुआ वो देखते थे। तो इस टाइम में हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है कितना 1,60,000 दे रखा हुआ है जो एडिशनल यहाँ पे सेल हो चुका है। तो यहाँ पे 1,60,000 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 1,60,000 का हम लोग का 20% हो जाएगा। इंटू 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा इस टाइम में, तो 1,60,000 का 20% करने से हम लोग के पास आ गया 32,000। और थर्ड वाला जो हम लोग के पास होता था वो हम लोग एक फॉर्मूला से करते थे जहाँ पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर करते थे। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर उसमें हम लोग जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे, इंटू जीपी रेशियो होता था, और इसमें डिवाइड जो हम लोग करते थे क्या चीज़ से, तो यहाँ पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इसमें जीपी रेशियो से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते थे, और प्लस करते थे हम लोग अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये हम लोग करते थे। तो इसी फॉर्मूला से चलिए निकालते थे। तो एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर हम लोग क्या माने थे, जो एक्चुअल सेल था उसी को यहाँ पे 11,70,000 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, जो हम लोग के पास यहाँ पे जीपी का रेशियो दे रखा हुआ था, डिवाइड करेंगे फिर यही से 11,70,000 का 20% से, और इसमें ऐड करते थे हम लोग क्या, तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो हम लोग के पास अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना दे रखा होता है, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 20, यहाँ पे हम लोग के पास अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में 50,000 का, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते थे 50,000 को, और एक चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल जो भी एक्सपेंस हुआ रहता था। तो एक्चुअल एक्सपेंस यहाँ पे 30,000 का था, तो हम लोग 30,000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। अब इसको कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पे 11,70,000 का 20%, 11,70,000 का 20% प्लस 50,000 एम प्लस फिर 11,70,000 का 20% इंटू 30,000 डिवाइड बाय MRC। तो हम लोग के पास कितना आ गया 24,000
718 ये हम लोग के पास क्या आ गया। तो ये तीसरा वाला कंडीशन से। अब इस तीनों कंडीशन में जो हम लोग के पास लोअर होता था, इस तीनों में जो हम लोग के पास एक्सपेंस में लोअर होता था, वही हम लोग क्या कंसीडर करते थे कि एक्सपेंस का क्लेम हम लोग को उतना मिल जाएगा। अब देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग के पास कितना आ गया, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग के पास 40,000 आ गया, और इस तीनों में लोअर हम लोग के पास कितना है 24,718। तो इस एक्सपेंस में हम लोग का लोअर ये आ गया। अब इसमें से माइनस क्या करते थे, तो जो भी हम लोग के पास इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में हम लोग के पास जो भी सेविंग होता था वो माइनस कर देते, एंड उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, क्लेम निकाल देते। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था क्या, लॉस ऑफ प्रॉफिट का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितना आ गया था। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग के पास आया था 40,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 40,000। फिर एक्सपेंस में कितना आया था, तो एक्सपेंस का क्लेम में हम लोग के पास था 24,718। तो 24,718 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो हम लोग माइनस करेंगे सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। तो कितना सेव हुआ है इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 10,000 का। तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग 10,000। तो चलिए माइनस करते हैं 10,000। अब माइनस करने के बाद हम लोग के पास अमाउंट में कितना आ जाएगा, तो 40,000 प्लस 24,718। फिर माइनस करेंगे हम लोग 10,000। तो हम लोग के पास जो क्लेम का यहाँ पे क्लेम करना होगा वो कितने का, तो यहाँ पे 54,718 का हम लोग यहाँ पे क्लेम करेंगे। अब क्लेम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्लेम निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला को यूज करते थे, जिसमें हम लोग लिखते थे कि जितने का हम लोग के पास यहाँ पे ये वाली अमाउंट है वो लिखते थे। तो यहाँ पे 54,718 तो ये आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई हम लोग किस चीज से करते थे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट होता था। तो यहाँ पे सम्स में देख लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है सम इंश्योर का अमाउंट, ये दे रखा हुआ 2 लाख का। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 लाख से, और डिवाइड करते थे हम लोग के किसी से, तो जो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर होता था उसमें जीपी रेशियो को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये 11,70,000 हम लोग के पास एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर था, और इसका जीपी रेशियो कितना था 20%। तो 20% हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम लोग के पास जो क्लेम का अमाउंट होगा वो आ जाएगा। ये आ गया हम लोग के पास कितना, इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 11,70,000 डिवाइड बाय 20%। तो ये हम लोग के पास जो अमाउंट आ गया क्लेम का वो कितना आ गया 46,767। ये हम लोग के पास अमाउंट आ गया क्लेम का। और इसी के साथ ये हम लोग के पास जो सम्स था, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था 8 था, वो कंप्लीट हो गया। वो बहुत ही सिंपल सम्स था। एक बार मैं आप लोग को क्विक रिकैप कराता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट सेल निकाले। शॉर्ट सेल हम लोग के सम्स में दे रखा हुआ था। यहाँ पे ट्रेंड को हम लोग इग्नोर किया क्योंकि ट्रेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है, ना हम लोग के पास ट्रेंड गिवन था, ना ही हम लोग के पास ईयर ऑन ईयर का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ था, और अनएफेक्टेड पीरियड का सेल एज कम्पेयर टू हम लोग के पास प्रीवियस ईयर का सेल भी नहीं दे रखा हुआ था, इसलिए हम लोग ट्रेंड को यहाँ पे इग्नोर किए थे। उसके बाद हम लोग निकाले थे यहाँ पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो हम लोग के पास जो एक्चुअल सेल दे रखा हुआ था उसमें ट्रेंड को एडजस्ट करते, बट हम लोग के पास यहाँ पे ट्रेंड दे नहीं रखा हुआ था, इसलिए हम लोग के पास एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर जो था वही एक्चुअल सेल हो गया। फिर हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाले। लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग कैसे करते थे, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो हम लोग के पास होता था जो शॉर्ट सेल, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग को यहाँ पे निकालना नहीं हुआ, हम लोग के सम्स में दे रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्लेम फॉर एक्सपेंसेस के लिए हम लोग देखते थे 3 देखते थे। एक तो एक्चुअल एक्सपेंस देखते थे, उसके बाद यहाँ पे कितना एडिशनल सेल हुआ ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लिया। और उसके बाद तीसरा जो एक फॉर्मूला के हिसाब से होता था जहाँ पे यहाँ पे एक्सपेंस भी था, तो यहाँ पे एक्सपेंस भी लिख दीजिए। तो एक्सपेंस इंटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो, डिवाइड करते थे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो, और उसमें ऐड करते थे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो ये हो जाता था। तो इससे हम लोग निकाले, और तीनों में जो भी एक्सपेंस लोअर था वो हम लोग ले लिए। तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया, फिर एक्सपेंस आ गया, और कितना सेविंग हुआ वो माइनस करने के बाद जो हम लोग के पास अमाउंट आ गया वो यहाँ पे क्लेम का आ चुका है। अब यहाँ पे आईसीआई स्टडी मेटल में देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे सम्स बनाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले द क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो यहाँ पे दे रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे टर्नओवर दे रखा हुआ है, ये अमाउंट दे रखा हुआ है टर्नओवर का। फिर सेकंड में ये जो दे रखा हुआ है टर्नओवर कब का, तो यहाँ पे जब आग लगा था वहां से लेके कितना दिन तक यहाँ पे क्या हुआ था, डिसलोकेशन पीरियड था वहां तक का। इस तरह से यहाँ पे रिडक्शन निकाला गया। फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक क्वार्टरली बाइज ये निकाला, बट ये इसका कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रहा था, इसे बस इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास कंपेयर का एक्चुअल में यहाँ पे देखिए ये तो एवरेज बेसिस पे निकाला, बट हम लोग के पास जब एक्चुअल में दे रखा होगा तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेंड निकालेंगे, बट इस तरह से एवरेज करके हम लोग को ट्रेंड यहाँ पे सम्स में नहीं निकालना है, ठीक है। तो इसे हम लोग को इजीली इग्नोर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
जो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकाला तो यहाँ पे एक्चुअल सेल जो दे रखा हुआ था यहाँ पे पीरियड का, एक्चुअल पीरियड का हम लोग के पास जो सेल देखा था 11,70,000 वो हो गया। और इसमें ट्रेंड तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 11,70,000 करके ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है, सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ आ गया सबसे पहले 40,000 जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है किस सेक्टर का, शॉर्ट सेल में जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ पे एक्सपेंस का क्लेम 24,718 वो नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल आ गया अमाउंट, इसमें से कितना सेविंग हो चुका है वो आ गया और सेविंग हो गया। उसके बाद ये हम लोग के पास आ गया 54,718 और इससे यहाँ पे एवरेज क्लॉज अप्लाई करने के बाद 54,704 इंटू इंश्योरेंस पॉलिसी और डिवाइड बाय यहाँ पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशियो करके यहाँ पे सम्स में निकाल लिया गया। अब देखिए एक्सपेंस में कैसे निकाला गया। एक्सपेंस में सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंस जो था वो कितना था, तो 30,000। यहाँ पे एक और देना चाहिए था, थर्ड वाला कॉलम जहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस था कितना, तो ये दे रखा हुआ था 30,000। फिर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द सेल जनरेटेड बाय इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे सेल एडिशनल सेल हुआ है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, तो यहाँ पे 1,60,000 हुआ था जिसका 20% तो 32,000। और उसके बाद जो एक फॉर्मूला था इंक्रीज कॉस्ट वर्किंग, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंस। उसके बाद यहाँ पे जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, फिर जीबी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर और यहाँ पे अनइंश्योर्ड एसेटिंग चार्ज करके और इस तीनों में जो लोअर था वो कितना था 24,718 और इसी के साथ ये सम्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर आप लोग ऐसे बनाना चाहोगे जैसे ICICI स्टैंडर्ड मटेरियल में दे रखा हुआ वैसे अगर बनाना चाहोगे तो वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बट ऐसे आप लोग को बना करके नहीं आना, बट दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से किया हुआ है। एक बार लॉजिक इसका समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो ट्रेंड निकाला गया है यहाँ पे डाउन ट्रेंड वो किस तरह से है वो देख लीजिए। तो देखिए क्वार्टरली सेल इन 2021 का सेल क्वार्टरली में कितना हो रहा था, मतलब एक क्वार्टर में कितना सेल होगा। तो देखिए टोटल सेल तो हम लोग के पास दे रखा था पिछले साल का, वो कितना दे रखा था, तो यहाँ पे टोटल सेल हम लोग के पास दे रखा होता 12 लाख का। और ये में हम लोग क्वार्टरली सेल निकालेंगे, मतलब 3 महीने का निकालेंगे, डिवाइड बाय हम लोग 12 मंथ का करेंगे, तो हम लोग के पास एक क्वार्टर का जो सेल होगा वो कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए सेल्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर इन 2012, तो सेल्स इन फर्स्ट क्वार्टर में कितना होना चाहिए। तो देखिए टोटल हम लोग को दे रखा हुआ था जिस दिन आग लगा था, ये हम लोग के पास देखिए यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है 31/12/2011 और यहाँ पे आग लगा था जहाँ पे 31/3/2012। ठीक है, ये सेल हम लोग के पास दे रखा हुआ था 3 लाख 3 लाख 3 लाख और 3 लाख, मतलब 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, मतलब ये दे रखा हुआ हम लोग के पास 4 क्वार्टर का, जहाँ पे टोटल कितना हो गया था इस सब का, तो यहाँ पे 12 लाख यहाँ पे टोटल सेल हो गया था। ठीक है, यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये सेल हम लोग के पास दे रखा हुआ 11,70,000 का, ये हम लोग के पास टोटल सेल दे रखा हुआ था। तो इस पीरियड का सेल कितना होगा ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए 11,70,000 तो ये सारा सेल दे रखा हुआ है, बट इसमें से हम लोग को क्या करना होगा, तो इसमें से हम लोग को माइनस करना होगा कितना, सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दे रखा होता है। एक बार फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ ये अच्छे से लिख करके। 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 और ये रहा 31/12/2011, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब देखिए ये हम लोग इसे यहाँ पे 3-3 महीना करके कर दे रहे हैं, ये आ गया 3 लाख, ये आ गया 3 लाख और ये आ गया 3 लाख और ये आ गया 3 लाख। डेट इज यहाँ से लेकर के पूरे टोटल यहाँ तक का सेल जो दे रखा होता है पिछले साल का, यहाँ पे टर्नओवर जो दे रखा वो कितना दे रखा होता 12 लाख का दे रखा हुआ, वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कैसे कहाँ पे दे रखा हुआ 12 लाख का। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 12 लाख का सेल जो 31 दिसंबर का जो एंड हो रहा था उसका सेल। तो ये हम लोग अगर इसे क्वार्टरली वाइज में करेंगे एवरेज क्लॉज लगा करके, यहाँ पे 3 लाख 3 लाख 3 लाख करके हम लोग के पास आ गया। अब उसके बाद देखिए एक सेल हम लोग के पास और भी दे रखा हुआ था जिसमें क्या बोला, टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2012, 31 मार्च से 12 मंथ तक का हम लोग के पास सेल कितने का दे रखा होता है 11,70,000। तो यहाँ से लेकर के 12 मंथ्स पहले तक का, मतलब 12 मंथ्स पहले के कहाँ तक आ जाएगा, तो ये पीरियड तक आ जाएगा। तो इस पीरियड तक का सेल हम लोग के पास कितना दे रखा होता है 11,70,000 दे रखा हुआ है, तो 12 मंथ का। अब देखिए हम लोग को निकालना है इस पीरियड का सेल, इस पीरियड का सेल कितना होगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए जो भी हम लोग के पास टोटल सेल दे रखा हुआ 11,70,000, अब इस 11,70,000 तक में हम लोग यहाँ तक का अगर सेल माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास ये वाली पीरियड का तो सेल आ जाएगा। तो इस 11,70,000 में से 3 लाख 3 लाख 3 लाख दैट इज 9 लाख यहाँ पे माइनस किया गया, तो यहाँ पे आ गया 2,70,000। तो ये यहाँ पे सेल आ चुका है जो फर्स्ट क्वार्टर का 2,70,000, मतलब यहाँ का सेल आ गया कितना 2,70,000 और यहाँ का सेल कितना दे रखा है 3 लाख। तो इस दोनों को यहाँ पे सम्स में कंपेयर किया जहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड गया, कितना गया, तो यहाँ पे 30,000 का डाउनवर्ड ट्रेंड गया।
अगर इसे परसेंटेज वाइज में निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, 30,000 का डाउनवर्ड सेल हुआ था। और यहाँ पे जो एक्चुअल बेस ईयर से कंपेयर करेंगे, जो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, बेस ईयर 3 लाख, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 10% यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड। जहाँ पे आईसीआई स्टैंडर्ड में यहाँ पे दे रखा हुआ 10%, बट जो यहाँ पे टर्नओवर का दे रखा हुआ था इसमें एडजस्ट नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग सम्स में क्या किए थे, ट्रेंड को इग्नोर किए थे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे जो निकाला गया आईसीआई की तरफ से एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, वो किस तरह से निकाला गया, तो यहाँ पे क्या बोला कि 1/4/2011 से लेकर के 31/12/2011 तक का सेल जो 9 लाख यहाँ पे दिखा दिया गया। जो हम लोग के पास ये वाली सेल जो था, ये वाली जो सेल था यहाँ पे, ये 3 क्वार्टर का, तो इसे 9 लाख यहाँ पे दिखा दिया गया। और उसके बाद जो हम लोग के पास जो फर्स्ट क्वार्टर जो 2012 का था उसमें 2,70,000 दिखा है, जो 11,70,000 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअल बेसिस में क्या, या तो ट्रेंड को आप लोग इग्नोर कर सकते हो, या अगर आईसीआई स्टैंडर्ड मेटल की तरफ से बनाओगे तो ऐसे इस तरह से बना सकते हो। जैसे भी आप लोग को बनाना होगा वो आप लोग बना लीजिएगा। जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे भी सही है और ऐसे भी सही है, तो जैसे भी आप लोग को बनाना होगा बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। और एक बार फिर से अगर आप लोग इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट का वीडियो था वो अगर नहीं देख करके आए होंगे तो आप लोग को ये समझ में नहीं आया होगा, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आकर के ये वाली सम्स देख लीजिए।